सभी का नमस्कार। जोहार। झारखंड राय यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर अरविंद अरोड़ा जी, वीसी प्रोफेसर सविता सेंगर जी, यूनिसेफ झारखंड के प्रमुख श्री प्रशांत दास जी, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी एवं स्वयं सेवक, राज्य भर से जुड़े बुद्धिजीवी, पत्रकारगण, समाज सेवी तथा राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों एवं प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़े सभी महानुभावों, सभी को बहुत बहुत बधाई, नमस्कार, जोहार। झारखंड राय यूनिवर्सिटी एवं यूनिसेफ झारखंड द्वारा पंडू स्किल्स विषय पर आयोजित वर्कशॉप में आप सभी के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित होकर मुझे अपार महसूस हो रहा है। वर्तमान में कोविड-19 का पूर्णतः एक वैश्विक चुनौती है। हमारे देश में कोविड-19 की भीषण चुनौती का सामना किया गया है। पूरी तरह उन्मूलन हेतु अभी भी मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग का व्यवहार में अपनाना है। ऐसे में आज आप सभी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग ले रही हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। मुझे अवगत कराया गया है कि झारखंड राय यूनिवर्सिटी रांची एवं यूनिसेफ झारखंड के सहयोग से आयोजित टेक्नोलॉजिकल ट्रांसमिशन एवं कौशल विकास संवर्धन पर आधारित ऑनलाइन वर्कशॉप प्रोग्राम पंडू स्किल युवाओं तथा विद्यार्थियों में टेक्निक, संप्रेषण, शिक्षा और संचार का बेहतर समझ पैदा करने में सहायक होगा। संभवतः खेल खेल में कौशल शिक्षा प्राप्त करने का ये अनुपम प्रयोग अपने आप में प्रेरणादायक है। कुछ दिन पहले हम सब देखे हैं एक छोटी सी बच्ची, क्योंकि अभी पढ़ाई का बोझ, ये समय का मांग भी है। एक तरफ समय का मांग भी है, एक तरफ माइंड मेंटल संतुलन भी है। बहुत सारे लोग अपने बोझ के तले, अपने जितने सारे कार्यक्रम के बोझ के तले पेशी हुई है, इसीलिए डिप्रेशन में चले। इस बीच में ऐसे एक तरीका, ऐसे एक सिस्टम अपनाना चाहिए कि खेल खेल में या खुशी खुशी से उसको अपना ले और समय के मांग को खूब अच्छी तरह से निभा ले। वास्तव में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक आज शिक्षा जगत की एक क्रांतिकारी आधारशिला बन चुकी है। इसके द्वारा शिक्षण को रोचक, अत्यधिक सक्रिय, जिज्ञासु और अच्छे तरीके से संपन्न कराया जाने वाले बनाया जा सकता है। हम अपने रोजमर्रा के कार्यों में भी सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अभी हम मोबाइल के बिना, हम दिन भर में एक दिन हमको मोबाइल नहीं मिलेगा तो हम जी नहीं सकते। कंप्यूटर के बिना हम जी नहीं सकते। आज तो कितने कितने तकनीक आ गया है। किसी से दूर बात से आज हम ऐसे एक दिन था कि किसी के पास कोई भी संवाद पहुंचाने के लिए दिनों दिन लग जाता था। अभी 1 मिनट में हम किसी के साथ बात करते, केवल बात नहीं करते, उनके साथ पूरा फेस टू फेस बातें करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज जैसे हुआ ऐसे ही ये इसको अपनाना है और इसको कैसे केवल शहरों में ही नहीं, गांव तो कैसे लोग पहुंचे, दूर दूर तक, रिमोट एरिया तक लोग लोगों तक पहुंचे, इसी दिशा में भी प्रयास करना है। इसके माध्यम से परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। शिक्षा और शिक्षण बिना सूचनाओं तथा विचारों के आदान प्रदान में संभव नहीं हो सकता। हम भाषा, संकेत, हाव भाव आदि को सहायता से अपने विचार संप्रेषित करते हैं। इस तकनीकी में 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच विचारों,
आजकल तो कॉन्फ्रेंस भी होता है, क्योंकि लॉकडाउन में 2 साल 2020 से 2021 तो अभी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, शिक्षानुष्ठान हो, इसी तरीके से हम कार्यक्रम चला रहे हैं। ये सब चीजें पहले तो विदेशों में हुआ करता था, लेकिन ये हमने देख लिया कि ये इंडिया में भी आपको अपनाना होगा, और ये पूरा रोजमर्रा के जिंदगी में इसको अपनाना होगा। अभी अभी जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पूरा बंद हो गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। कुछ बच्चे बहुत मुश्किल में है, कुछ बच्चों को तो ये अवेलेबल एक्सेस हो सकता है, हो रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे कहाँ पहाड़ों में, कहाँ कहाँ गांव में जो उच्च जगह पे जा करके पेड़ के ऊपर जा करके पढ़ते हैं। इसलिए इसीलिए उनके लिए भी एक ऐसे सुविधा से एक्सेस हो सकता है, और बहुत आसानी से उनको हर सुविधा मिल सकता है। उसी दिशा में भी हम लोगों को प्रयास करना है, गवर्नमेंट के साथ मिलके। ये तो आप अपना संस्था के साथ मिलके आप कर रहे हैं, मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी इसी दिशा में ये तो प्रयास कर रहे हैं। शुरुआती ये है, मुझे लगता है इसके लिए कुछ दिन तो चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मुझे लगता है 2030 तो मुझे लगता है गांव गांव तक, रिमोट एरिया तक ये सुविधा पहुंच पाएगा। और ये तो केवल टेक्निकल एक्सेस होगा, लेकिन आनंददायक शिक्षा जिसको कहते हैं, खुशी खुशी से कोई अपना ले आनंददायक शिक्षा। आज जो आप फोन डू आप कहते हैं स्किल, खुशी खुशी से अपना ले, खुशी खुशी से हर चीज को पढ़ ले, और इंटरेस्ट पढ़ने के उसी दिशा में पढ़ने के लिए जाने के लिए। प्रसन्नता का विषय है कि झारखंड राय यूनिवर्सिटी रांची क्वालिटी एजुकेशन, उच्च स्तरीय शोध कार्य तथा उद्यमी सोच को आगे। हम तो बार बार राय यूनिवर्सिटी के चांसलर भी आते हैं, यूनिवर्सिटी के बीसी तो बार बार आते हैं, मुझे मिलते हैं, मुझे बुलाते हैं, लेकिन मैं ही ऐसे हूँ कि मैं एक बार भी नहीं गई। मुझे लगता है मुझे जरूर आपका, मैं ऐसे तो आप मुझे ईयरली अपना रिपोर्ट देते रहते हैं, और मैं तो सुनती रहती हूँ। अब यहाँ राजभवन में भी आपका कार्यक्रम बहुत सारा है, यहाँ पेड़ पौधा हर चीज में आप सहयोग करते हैं। मुझे लगता है मुझे फिजिकल जाना पड़ेगा, मैं गई नहीं। मैं मेरे तरफ से एक कमजोरी है। झारखंड राय यूनिवर्सिटी रांची क्वालिटी एजुकेशन, और ज्यादातर ये झारखंड ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है। यहाँ राय यूनिवर्सिटी में मैडम कहती है कि 90% ट्राइबल बच्चे पढ़ते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, केवल पढ़ाई में नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलम भी, और आर्ट में, और दूसरा चीज में भी, डिबेट में, हर चीज में, ऐसे में, हर चीज में, और खेती में भी, एग्रीकल्चर में भी नया नया चीजें आप तो वहाँ शुरू किए हैं, उसमें भी वो इंटरेस्ट लेते हैं। मुझे कोई भी आजकल जैसे सर्विस का जैसे प्रॉब्लम है, कोई केवल शिक्षा लेने से नहीं होगा, हम लोगों को केवल पढ़ाई करने से नहीं होगा, दूसरा चीज को भी दूसरा करिकुलम को भी अपनाना होगा, कि एक में नहीं होगा तो दूसरा में भी आपको कुछ जॉब मिल सके, और अपने जिंदगी को कोई अच्छी तरह आसानी से जी सके। बियॉन्ड द क्लासरूम, लेव टू लैंड की सोच पर आधारित यहाँ जो चलाया जा रहा है पाठ्यक्रम के माध्यम से, मार्केट की मांग के अनुसार युवा प्रोफेशनल तैयार करने में अहम भूमिका निभा रही है। इसीलिए आपको लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने बेहतरीन पाठ्यक्रम, रोजगार परक शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण उच्च मानव के शोध के अलावा जनजातीय एवं महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्य से इसकी अलग पहचान बनी। हम सब जानते हैं देश के 50% महिलाएं हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहते थे कि देश को परम वैभवशाली राष्ट्र बनाना है, तो मेरे जो 2 बच्चे, महिला पुरुष, केवल पुरुष नहीं, महिलाओं को भी आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि महिला आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश का जो आर्थिक अवस्था आगे नहीं, शिक्षित अवस्था, शिक्षा को आगे नहीं लेंगी और लेगा, और आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए मुझे महिलाओं को भी आगे लेना होगा। शरीर के एक हिस्सा जो लकवा हो जाए, एक हिस्सा में तो उन्नत हो कार्यक्रम ठीक से नहीं कर पाएगा,
इसीलिए वो कहते हैं मुझे दोनों को शिक्षित करना होगा। इसीलिए उसी दिन से आज जो महिला सशक्तिकरण के लिए गांव गांव एसएचजी ग्रुप क्या क्या ग्रुप बनाए रहे हैं। और आज सडनली मुझे लगता है 10-15 साल के अंदर ये महिला इतने आगे बढ़ गई है। गांव की महिला पहले से इतने समझदार बन गई है, इतने एक्सपोजर बन गई है कि मुझे लगता है और कुछ दिन में और दूसरे कंट्री के जैसा हमारे कंट्री में भी महिला आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए आप लोगों का योगदान, आप लोगों का सहयोग बहुत बहुत बधाई के पात्र है। जहां तक बात यूनिसेफ झारखंड की है, तो हम सभी जानते हैं कि शिक्षा, बाल अधिकार एवं वैश्विक समतामूलक समाज निर्माण की अपनी सोच के कारण दुनिया भर में इस संस्था की अपनी एक अलग पहचान है। राज्यों में शिक्षा एवं बाल कल्याण से जुड़े कार्य में यूनिसेफ की भागीदारी रही है। मुझे अवगत कराया गया है कि यूनिसेफ के द्वारा राज्य सरकार को कोरोना से लड़ने हेतु आवश्यक चिकित्सा सामग्री भी मुहैया कराई गई। इसके लिए मैं संस्था के को सराहना करती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। यूनिसेफ राज्यों में कोविड-19 के प्रति जागरूकता पैदा करने और कोविड-19 उचित व्यवहार के पालन को प्रोत्साहित करने के लिए एनएसएस के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। यूनिसेफ के द्वारा एनएसएस वॉलंटियर्स का कोविड-19 से जुड़े विषयों पर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रदान कर उनका क्षमता संवर्धन किया जा रहा है। ये सराहना के विषय है, ताकि कोरोना बीमारी से बचाव के उपायों के बारे में लोगों के बीच प्रचार प्रसार किया जा सके। इसी प्रकार टीकाकरण से जुड़े मिथ्या धारणा एवं भ्रांतियों को लेकर भी एनएसएस वॉलंटियर्स को यूनिसेफ के द्वारा प्रशिक्षण किया गया है, ताकि वे अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण हेतु प्रेरित कर सके और टीकाकरण कराने में उनकी मदद कर सके। जीवन बचाने के लिए यूनिसेफ के द्वारा किए जा रहे हैं ये जो प्रयास निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है कि आज ये कार्यशाला अपने उद्देश्यों के प्राप्त करने में अवश्य सफल होगी, तथा इसके जरिए युवाओं को टेक्निक की जानकारी प्राप्त होगी। कार्यशाला के प्रतिभागियों एवं प्रशिक्षकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।